हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस एटीसी फिजिक्स के एग्जाम्स या फिर मैं कहूँ एटीसी का जो पेपर हुआ आज, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन है जो आए हुए थे, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे कल भी, तो उनकी तैयारी अच्छे से करें आप। कुछ एक चीज़ें मैं करवा देता हूँ, जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो जो याद है वो सब मैं करवा देता हूँ। देखो, मैथ के अंदर तो है क्या है कि एक तो वेक्टर जो है वो है आई हुई है वेक्टर। वेक्टर की वीडियो जो है मैंने बना रखे हैं, एनसीईआरटी की वेक्टर की बुक है, उनमें से सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के दे रखे हैं, सीधे सीधे। जैसे क्वेश्चन एक ये था कि एक गिवन था, एक कंडीशन ये थी a प्लस बी डॉट प्रोडक्ट विद a माइनस बी इज इक्वल्स टू 8 एंड गिवन है कि a का जो मैग्नीट्यूड है वो 8 टाइम्स है b के मैग्नीट्यूड के। ये गिवन है और मुझे फाइंड आउट करना है a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करोगे, यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट करना है आपको, a प्लस बी ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ से आपको पता है सीधा सीधा क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब a स्क्वायर की वैल्यू जो है देखो यहाँ से पुट करोगे 8b, तो 8 का स्क्वायर जो है 64 हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8 और ये बन गया 63, बी स्क्वायर इक्वल टू 8 और बी स्क्वायर बन गया अपना 8/63। और b क्या बनेगा, देखो यहाँ से इसको अंडर रूट कर दो 8/63 के। देखो यहाँ पे प्लस साइन ही लेना है क्योंकि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा प्लस ही रहता है। तो 8 का हम अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2√2 है ना, और 63 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 3√7। तो ये तो एक आंसर ये हो गया। ठीक है, बी की वैल्यू ये आ गई। ए की वैल्यू 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 16√2 डिवाइड बाई 3√7। तो ऐसे क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन ये था। और क्वेश्चन जो थे वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ जो है, वेक्टर की टाइप्स जो है वो उन पे क्वेश्चन था। वेक्टर की टाइप्स देखो मैं बता देता हूँ ज़रा कि कोलीनियर वेक्टर कौन से होते हैं। कोलीनियर मतलब जो एक ही लाइन के अंदर हो, मैं कहूँगा कि पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर जो होंगे वो उन्हें हम बोलते हैं कोलीनियर वेक्टर। जैसे एक वेक्टर ये है मेरे पास और एक वेक्टर है माइनस ऑफ ए वेक्टर, तो ए और माइनस ए जो है वो एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है। तो ये दोनों जो वेक्टर होंगे वो होंगे कोलीनियर, एक ही लाइन के अंदर होंगे, कोलीनियर वेक्टर होंगे। और जैसे प्रॉपर्टी बता देता हूँ, एक क्वेश्चन ये था बिल्कुल सीधा सीधा कि वेक्टर जो है कैसे किस टाइप के हैं, ये दो एग्जाम्पल थे। तो ये कोलीनियर वेक्टर है हमारे, ठीक है। और इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मतलब एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे और उनकी वैल्यू भी जो है बराबर ही होंगी। जैसे मैं एक यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे यहाँ से कोई वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, ये है, एक ये है ऐसे और एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक स्क्वायर बॉक्स है ये मेरे पास, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बताओ कि कौन कौन से वेक्टर हैं वो लीनियर है या फिर मैं कहूँ कि कोलीनियर है, और कौन कौन से वेक्टर जो है इक्वल दिख रहे हैं आपको। इक्वल का मतलब सेम डायरेक्शन हो। देखो सेम वैल्यू भी देखनी है पहले तो हमें, तो सेम वैल्यू जो है सारी वैल्यू बराबर ही है। तो डायरेक्शन किस किस की सेम है, देखो इसकी और इसकी तो क्या है, एंटी पैरेलल है ना। तो इसकी और इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, बराबर है, सेम है। तो दोनों की मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी सेम है, बराबर है। तो ये दोनों जो है इक्वल वेक्टर है मेरे पास, ए एंड सी। कोलीनियर वेक्टर कौन से हैं इनमें, कोलीनियर मतलब एक दूसरे के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। देखो ये दोनों वेक्टर और ये दोनों वेक्टर दोनों कोलीनियर हैं, ए सी आर कोलीनियर एंड बी डी आर कोलीनियर, ठीक है। तो ये हमारे कोलीनियर वेक्टर हैं। तो इस पे सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे थे प्रॉपर्टीज़ पे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर पे, वेक्टर के टाइप्स के ऊपर, ठीक है। और जैसे मैं क्वेश्चन ये बताऊं कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, इस पे भी क्वेश्चन आ रखे थे। तो आपको अगर फिजिक्स आती है तो आप बता दोगे कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे आपके ऑप्शन में है 10 किलोग्राम, 20 मीटर
पर सेकंड और मैं कहूँ 10 वाट एंड 20 जूल। तो यहाँ पे देखो कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी गिवन हो सकता है, ठीक है। मीटर पर सेकंड होगा तो वेलोसिटी होगी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तो एक्सेलरेशन होगा। अब ये देखो मास है, मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये किसकी है, पावर की यूनिट है, पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये एक एनर्जी की यूनिट है, वर्क की यूनिट है, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये वाली जो आंसर होगा ये है एक वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन है, ठीक है। सिमिलर टाइप में के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, जैसे ये आ सकता है 10 सेकंड हो है और आ जाए कि 15 किलोग्राम और आ जाए 40 डिग्री और आ जाए 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये क्वेश्चन है। तो ये एक टाइम है, तो टाइम क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी। ये अपना मास है, मास भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये एक एंगल है, देखो सिर्फ एंगल है, ये नहीं गिवन है कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, वो नहीं गिवन है। भैया ऐसा होता कि 40 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ, तो वो एक डायरेक्शन हो जाती, स्पेशली नॉर्थ अगर ये है तो 40 डिग्री नॉर्थ ऐसे लिखा होता तो वो एक डायरेक्शन हो जाती। लेकिन फिलहाल ये है सिर्फ एक एंगल है, तो एंगल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये एक वेलोसिटी है, सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है मेरे पास। अगर यहाँ पे देखो किलोमीटर पर हावर गिवन हो, किलोमीटर पर हावर, तो वो वेलोसिटी नहीं होगी, ये बात ध्यान रखनी है। वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड यहीं तक रहती है, माइक्रो लेवल पे ये होती है पार्टिकल्स की वेलोसिटी। ये जो है किलोमीटर पर हावर जो क्लासिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे गाड़ी की है, प्लेन की है, तो वो सब स्पीड के अंदर आती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, किलोमीटर पर आवर अगर यहाँ पे गिवन हो तो वो एक स्पीड होगी, ना कि वेलोसिटी, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी ये होगी। तो ये तो थे कुछ वेक्टर के क्वेश्चन, और अब है 3D के क्वेश्चन में करवा देता हूँ जरा एक दो, कौन कौन से आए हुए हैं क्वेश्चन वो देखो। एक लाइन की इक्वेशन जो है उस पे क्वेश्चन आया हुआ था सीधा सीधा कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है। ये तो है लाइन की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में इसको इधर ले आएंगे और इसकी जगह एक्स वाई जेड पुट करेंगे, पॉइंट की जगह इसकी जगह मैं x1 y1 z1 पुट कर रहा हूँ, तो x माइनस x1, और इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ a i प्लस बी जे प्लस सी के। x1 y1 z1 ये पॉइंट जो है ये a वेक्टर का है, यहाँ पे ये है जो है पासिंग पॉइंट है, मतलब जो लाइन जो है कहाँ से पास हो रही है वो है, और ये जो है वो गिवन है पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। पैरेलल वेक्टर ये गिवन है मेरे पास। लेमडा कोई भी कांस्टेंट है, लेमडा की वैल्यू यहाँ पे लिख लो, इसको लिखो c। ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑफ बी वेक्टर है, बी वेक्टर जो है ऐसे लिखा जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो एक क्वेश्चन ये आ रखा था कि कोई पॉइंट गिवन था मेरे पास और एक पैरेलल वेक्टर गिवन था, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन में वो पॉइंट यहाँ पे पुट करना था आपको और पैरेलल वेक्टर यहाँ पे पुट करना था, आंसर आ जाता वेक्टर इक्वेशन का। एक ऐसा ही क्वेश्चन ये था कि वेक्टर इक्वेशन मेरे पास, सॉरी कार्टेशियन इक्वेशन मेरे पास गिवन है और फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। मतलब ऐसी कोई इक्वेशन दे दें, जैसे ये था x प्लस 5 डिवाइड बाई 2 वाई माइनस 2 बाई 3 z प्लस 2 बाई 4, ऐसा कोई क्वेश्चन है मेरे पास। तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो वेक्टर इक्वेशन कैसी आएगी, देखो पॉइंट जो है ये ए पॉइंट जो है कौन कौन सा है, -5, देखो माइनस साइन आएगा कि यहाँ पे -5 प्लस 2j माइनस 2k। तो r जो है कोई भी पोजीशन वेक्टर है लाइन का, तो वो क्या होगा -5i प्लस 2j माइनस 2k। ये तो हो गया मेरा पासिंग पॉइंट। और पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा, जो नीचे आ रहा है वो। तो पैरेलल वेक्टर और कर दो कुछ भी, लैम्बडा लगा के 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो ऐसा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूले आपको याद हैं तो आप कर सकते हैं। 3D के जो फॉर्मूले हैं वो इम्पोर्टेंट बनते हैं, ठीक है। सिमिलरली अब एक क्वेश्चन ऐसा था कि दो लाइन की इक्वेशन मेरे पास गिवन है, जैसे अभी प्रॉपर डेफिनेशन तो बता ही नहीं, प्रॉपर जो स्टेटमेंट है वो तो पता नहीं हमें, लेकिन कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कुछ भी ये मान लेता हूँ मैं।
ये दो लाइन की इक्वेशन है मेरे पास, 1 और 2, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स, ये क्वेश्चन था। अब कोई भी एक लाइन है, देखो एक लाइन है, इसका एक पैरेलल वेक्टर भी होगा, नीचे वाला जो है पैरेलल वेक्टर है कि नहीं। अब लाइन के साथ जो पैरेलल वेक्टर है, मैं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल सकता हूँ। इन दोनों लाइंस का पैरेलल वेक्टर मुझे पता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कैसे निकलेगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो और डिवाइड करो b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड कोस इनवर्स, ये होगा एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। तो यहाँ पे b1 b2 क्या है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो b1 डॉट b2 क्या होगा, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 4 20 डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड करो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और इसका भी करो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। और कोस इनवर्स लगा देना है फिर बाद में। तो ये होगा एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। तो कहने का मतलब ये है कि दो पैरेलल वेक्टर आपको ढूंढने पड़ेंगे, मिलेंगे तो नहीं, जल्दी से ढूंढने पड़ेंगे आपको कि कौन से पैरेलल वेक्टर हैं। जो नीचे वाले होते हैं वो पैरेलल वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकाल सकते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। तो उनका डॉट प्रोडक्ट कर दिया मैंने और उन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो वो आता है जैसे किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ से थीटा निकालना है, इन दोनों को नीचे ले आओ और कोस इन्वर्स कर देंगे, तो कोस इन्वर्स ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी जो होगा वो आ जाएगा थीटा मेरे पास, ठीक है। तो ये था एक लाइन के ऊपर क्वेश्चन जो था, इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे थे, कई सारे क्वेश्चन थे ऐसे ही। तो आपको इनकी फॉर्मूले जो है वो ध्यान रखने हैं। इनके लिए आप क्या करो, वेक्टर की जो मैंने वीडियो बना रखी है 12th क्लास के लिए, एनसीईआरटी बुक स्पेशली, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में से आ रखे हैं। तो एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन जो है मैंने करवा रखे हैं, तो आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। 3-4 एक्सरसाइज हैं, 3-4 वीडियो के करीब होंगी, तो उनको आप देख लें एक बार, ठीक है। 3D के ऊपर जो है प्लेन की इक्वेशन पे क्वेश्चन था। प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, वो प्लेन के साथ एंगल, दो प्लेन्स के बीच में एंगल कैसे बनता है, वो भी क्वेश्चन था। तो उनके लिए भी आप वीडियो देख लें जरा एक बार, ठीक है। और एक बार मैं बता देता हूँ कि एसएससी के मैथ के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन थे। एक तो था सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सभी के फॉर्मूले आपको देख लेने हैं। परसेंटेज निकालना आपको देखना है कैसे परसेंटेज निकलती है, और रीजनिंग पे फोकस ज़्यादा करना है। रीजनिंग की जो नंबरिंग जो है, नंबर सीरीज जो है वो बहुत ही हार्ड सी आ रही है उसके अंदर, तो आपको उसको ढंग से करना है। नंबर सीरीज जो है वो इम्पोर्टेंट बनती है, क्योंकि मोस्टली जो है 10 से 15 क्वेश्चन जो है नंबर सीरीज के ही थे। जैसे ऐसे कुछ दे दें आपको, ए जेड बी वाई सी एक्स एंड सो ऑन, तो आगे क्या आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो है नंबर सीरीज अल्फ़ाबेट के साथ भी और नंबर के साथ भी, जैसे ऐसे हो A1 B2 C3, ये तो मैं आसान से लिख रहा हूँ, उसमें थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मेरी तो राय यही है, इनमें आप ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ही कम मिलेगा आपको। तो ज़्यादातर अगर आपको फिजिक्स अच्छे से आती है, मैथ अच्छे से आता है, तो उनको अटैम्प्ट करें, क्योंकि 60 क्वेश्चन है, 60 में से आपके 50 भी ठीक होते हैं, तो मोस्टली चीज़ें आपकी ठीक हो रही हैं। 30 क्वेश्चन बाकी आप जो है जीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कुछ भी 2-4 आसान से आएंगे। 10 में से 5 क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हैं। इंग्लिश में कुछ एक, इंग्लिश तो सबकी एक जैसी होती है, तुक्के मारने होते हैं उसमें, तो बाकी रीजनिंग में कुछ एक क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ रीजनिंग के अंदर, या फिर मैं कहूँ मैथ के अंदर, वो क्या था, जैसे गिवन था मेरे पास कोस थीटा की वैल्यू गिवन थी, कितनी थी, 5/13 थी, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू अदर वैल्यू, साइन की, टेन की, सीकेंट की, कोसिकेंट की, उन सभी की वैल्यू निकालो। तो कैसे ही देखो, आपको ये 10th वाली चीज़ें हैं उनको ही यूज करना है। जैसे ही मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैल्यू होते हैं। तो इसमें देखो कोस थीटा है, आपको ये याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो कोस थीटा होता है, ये अगर थीटा है यहाँ पे, तो बेस अपोन में हाइपो, ये बेस है ये हाइपो है, तो बेस अपोन में हाइपो करोगे तो 5/13 बन गया। इस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लोगे, 13 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, तो उसका अंडर रूट करोगे तो 12 आएगा, ठीक है।
जो परपेंडिकुलर ये मिल गया मेरे को। अब यहाँ से साइन थीटा जो है सीधा सीधा हम निकाल सकते हैं। साइन थीटा कितना होगा देखो, परपेंडिकुलर बाय हाइपो, परपेंडिकुलर बाय हाइपो 12/13। टेन थीटा निकालोगे परपेंडिकुलर बाय बेस 12/5। देखो आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं उनको यूज नहीं करना है क्योंकि वो बहुत ही टाइम लेगा। आपको सिंपल क्या करना है, ऐसे ट्राइंगल बना लेनी है, परपेंडिकुलर बेस हाइपो सभी की वैल्यू अगर मिल गई तो सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाएंगे। सीकेंड थीटा जो है कोस का उल्टा होता है, कोसिकेंड जो है इसका उल्टा होता है, कोट जो है वो इसका उल्टा होता है। बस ये तीन मेन जो है वो आ गए तो सब कुछ आ गया। मेन तो ये दो ही हैं, दोनों ये दो आ गए तो बाकी सारी चीज़ें ही आ गई हमारी, समझो, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे हमारे पास, तो इनको अच्छे से करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैं फिजिक्स में बात करूं, फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रखी थी, तो फिजिक्स के लिए आप क्या करो, मैंने जो है वीडियो बना रखी है 12th क्लास के लिए फिजिक्स की बुक्स में। तो ऑप्टिक्स को छोड़कर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिक्स को छोड़कर बाकी सारी वीडियो जो है वो बना रखी है मैंने। तो उनमें जो है फॉर्मूले प्लस में एक एक दो दो क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट जो है वो चीज़ें यूज की है मैंने, तो उनको एक बार देख लें आप, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वहीं से आने वाले हैं। 12th क्लास का फिजिक्स जो है वही आने वाला है, सिलेबस में लिखा था तो वही आ रहा है, ठीक है। तो एक बार उन्हें वीडियोज़ को देख लें आप, थोड़ा देख लें, कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट जो है क्योंकि अभी टाइम नहीं है, रात का टाइम बाकी है आपके पास, तो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लें बस। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।